अभिरंजन। पहले हम पढ़े थे अभिरंजन। रंजन नाम के लड़का लड़की ने समझना ये समझा बायोलॉजी भाषण ठीक ना। तो कौन सी हवा ये जा अभिरंजक कौन सी अभिरंजक कौन सी अभिरंजक। तो कोशिकाओं को रंगने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है अभिरंजक कहते हैं। यानी कोशिकाओं को कौन सी को कोशिकाओं को रंगने के लिए कोशिका को रंगने के लिए करने के लिए पेंट करने के लिए ठीक है मेकअप करने के लिए तो कोशिकाओं को रंगने के लिए जिन जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है ना जिन रसायन का उपयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं। तो कोशिका को रंगने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं अभिरंजक कहते हैं। और रासायनिक संगठन के आधार पर कोशिकाओं को अलग अलग रंगों से भरा जाता है अभिरंजन कहलाता है। अभिरंजक कोशिका को रंगने के लिए जिन रसायन का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं अभिरंजक कहते हैं। कोई दिक्कत नॉट। ध्यान देने योग्य बातें ध्यान देने योग्य बातें कान देना मतलब ध्यान देना। तो कान को ऐसे खोलो ऐसे सब कुछ खोलो यहाँ पे क्या होता है नोट का कौन सी कर रहा है नोट। आयोडीन कौन चीज आयोडीन नीमक में पाया जाता है। नीमक नून 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 जानते हो नून है नून वाला नीमक NaCl मीठ लगता है ना नीमक नीमक मीठ नहीं लगता है ओ नून कर लगता है। सुनिए तो नोट आयोडीन सेफ्रेनिन कौन चीज आयोडीन सेफ्रेनिन और मेथिलीन मेथिलीन ब्लू आयोडीन सेफ्रेनिन और मेथिलीन ब्लू बिलियनों का उपयोग बिलियन मतलब मिक्सिंग कर दिया क्या कर दिया मिक्सिंग कर दिया। तो आयोडीन सेफ्रेनिन मेथिलीन ब्लू बिलियन का उपयोग इन सब का उपयोग पादप कोशिका को अभिरंजन करने के लिए क्या जाता है। अभिरंजन करने का मतलब रंगने के लिए क्या अभिरंजन करने मतलब रंगने के लिए उधर समझा ना। अभिरंजन अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है रंगा जाता है। कोई तो आयोडीन सेफ्रेनिन मेथिलीन सब को मिक्सिंग कर देता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है रंगा जाता है। तो सब चीज का प्रयोग कोशिका को क्या करने के लिए किया जाता है जंतु कोशिका पादप कोशिका कौन कोशिका रंगने के लिए किया जाता है ठीक ना। चलिए अब है केंद्रक द्रव किसे कहते कौन द्रव फिर से बोलिए केंद्रक द्रव किसे कहते आप शांत हो जाइए। केंद्रक के अंदर केंद्रक में न्यूक्लियस इस तरह से केंद्रक बनाए थे ना इसमें केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा होता है। केंद्रक के अंदर एक स्पेशल पदार्थ क्या होता है इसमें केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा रहता है। केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं केंद्रक द्रव कहते क्या कहते हैं केंद्रक द्रव कहते हैं। समझ में आया ठीक। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बउआ रे कहन की सुना केंद्रक द्रव में कितने प्रकार के रचना पाए जाते हैं की कहता है कितने प्रकार के यानी केंद्रक द्रव में कितने प्रकार के रचना पाए जाते हैं। क्या प्रकार के रचना पाए जाते हैं जानते हो प्रकार के 2 रुपया हो 2 रुपया आ रहा है 6 तारीख को 2 रुपया मार्च में केंद्रक द्रव कितने प्रकार के रचना पाए इसमें 2 प्रकार के रचना पाए जाते हैं। क्या प्रकार के 2 प्रकार के क्रोमेटिन जाल कौन एगो क्या होता है एगो क्या होता है क्रोमेटिन जाल दूसरा क्या होता है केंद्रिका। एक होता है क्रोमेटिन जाल दूसरा होता है केंद्रिका। क्रोमेटिन जाल और क्रोमेटिन जाल और क्रोमेटिन जाल और समझ में आया पूरा समझ में आया। चलिए इस बात पे रिवीजन मार देते फटाफट ठीक न। तो अभिरंजन किसको कहते हैं बोलिए साथ साथ रासायनिक क्या कहते हैं। आप सुनिए
अभिरंजक कोशिकाओं को रंगने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उसे अभिरंजक कहते हैं। नॉट इस सब चीज के लिए कौन सी का घोल बनाया जाता है? माता कोशिका को अभिरंजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। केंद्रिका द्रव, केंद्रक द्रव किसको कहते हैं? ठीक ना, तो बोलिए केंद्रक ठीक है। केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव में कितने प्रकार के रचना पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। कौन कौन? अब बंद कर दे। इसके बाद अगला पढ़ाई